और आप लोगों ने प्रैक्टिस किया और डाउट आया हो तो मुझे बताओ। कोई भी डाउट
Page number 49. Statement देखो ना 60 सब लोग ओपन करो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 62 ना। तो देखो आप लोगों को दो स्टेटमेंट दिए, वो मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले किसको चेक करना आपको स्टेटमेंट 2 को। स्टेटमेंट 2 क्या दिया हुआ आपको, cos A प्लस cos B प्लस cos C किसकी इक्वल है 1 प्लस 4 टाइम्स sin A by 2 sin B by 2 और ये तो ट्रू है। तो आप लोगों ने हम लोगों ने प्रूव कर दिया ये तो ऑलरेडी। कब नहीं पर कब होता है तो दिया है ना, इफ A प्लस ABC आर द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। हमने ऑलरेडी गिवन है कि A प्लस B प्लस C किसकी इक्वल है पाई की इक्वल है। दिस स्टेटमेंट तो ट्रू है। cos A प्लस cos B प्लस cos C इक्वल 1 प्लस 4 टाइम्स sin A by 2 sin B by 2 और sin C by 2। अब स्टेटमेंट में बोला है कि इन ए ट्रायंगल द लीस्ट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द कोसाइन ऑफ इट्स एंगल इज यूनिटी। मतलब उन्होंने क्या बोला है कि भाई cos A प्लस cos B प्लस cos C का जो आंसर होगा वो ऑलवेज लीस्ट वैल्यू 1 का मतलब क्या हुआ, इसको हमेशा 1 से बड़ा या इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ये आप लोगों को बोला है कि बाद cos A प्लस cos B प्लस cos C ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अगर ABC, अब उसके अंदर आप लोगों को ये नहीं बोला है क्वेश्चन के अंदर कि ABC ट्रायंगल के एंगल है। अगर ट्रायंगल के एंगल दिया होता तो ये ट्रू होता। क्यों? बिकॉज cos A प्लस cos B प्लस cos C क्या होता है 1 प्लस 4 टाइम्स sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। अगर ये ट्रायंगल ABC के अगर एंगल होते ABC के कंफर्म है कि ABC जो तीनों के तीनों होंगे 180 से तो छोटे ही होंगे। तो ट्रायंगल का कोई भी एंगल 180 से बड़ा तो नहीं हो सकता। अगर 180 से छोटा होगा तो उसका हाफ भी अगर मैं कर ले तो मैं बोलता हूँ कि ये सपोज मेरा 140 डिग्री है तो भी A by 2 क्या होगा आपका 70 डिग्री। मतलब आपके A by 2 B by 2 और C by 2 कौन से क्वाड्रेंट में रहेंगे? फर्स्ट में रहेंगे। फर्स्ट में साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से तीनों एंगल क्या आएंगे हमेशा पॉजिटिव। तीन एंगल क्या आएंगे पॉजिटिव, और पॉजिटिव का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी ऐसा पॉजिटिव ही रहेगा। सही है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि ABC कोई भी आप लोगों का 0 डिग्री हो जाए? ट्रायंगल ABC होगा तो पॉसिबल है नहीं हो सकता ना। ट्रायंगल ABC है तो कोई भी ABC 0 तो नहीं हो सकता। तो फिर कंफर्म है कि इसको 1 से, अगर ये पॉजिटिव तो आंसर ऑलवेज 1 से बड़ा ही होगा तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो जाता। बट उन्होंने वो मेंशन नहीं किया है। ये तो हम कब की बात कर रहे हैं ऐसा दिया है नहीं स्टेटमेंट 1 में, तो फिर वो फॉल्स है। ठीक है, अब तो आप लोगों का A नेगेटिव में जा सकता है। फिर अगर ट्रायंगल ABC की बात ही नहीं हो रही है तो A हो सकता है ना मेरा A मेरा कुछ भी है 450 डिग्री है तो कुछ भी हो सकता है। अगर A अगर 450 डिग्री तो फिर A by 2 क्या होगा 225 डिग्री। तो नहीं लगाई ना, इसीलिए तो मैं आपको समझाने के लिए। और ट्रू कब होता है जब ABC ट्रायंगल के एंगल होते तो ही ट्रू होता। अगर ये मेंशन नहीं है तो आप अपनी तरफ से कुछ भी अज्यूम करके नहीं चलोगे। इसलिए स्टेटमेंट रीजन के मतलब स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन मोस्टली 90% बच्चों के गलत होते हैं, क्योंकि उसके लिए एक ऐसी चीज वो छोड़ देते हैं जो हम लोग उस टाइम पर सोचते ही नहीं। हम लोग तो स्टेटमेंट 2 के हिसाब से स्टेटमेंट 1 पे चले जाते हैं। स्टेटमेंट 2 में दिया हुआ है कि ABC ट्रायंगल के एंगल है, हम वही अज्यूम करके चल लेते हैं। जब हम स्टेटमेंट 1 को ट्रू लिख के आ जाते हैं वो स्टेटमेंट 1 फॉल्स होगा। देखोगे तो 62 का आंसर डी होना चाहिए। स्टेटमेंट 1 फॉल्स है, स्टेटमेंट 2 ट्रू। ये सब चीजें ध्यान देने की आपको। इसके बाद और कोई
आपका फिर 63 वाले में तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू स्क्वायर की उसमें शिफ्ट करेंगे। a प्लस b प्लस c पाई दिया हुआ है आप लोगों का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos a cos b और cos c 1/8। देखो एक चीज हमेशा ध्यान में रखो, मैं अगर सिंपल आप लोगों को एक चीज बताऊं, अगर कोई मुझे पूछे ना कि x प्लस वाई 10 तो xy का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, xy का मैक्सिमम आंसर कब होगा, तो आप ये ध्यान रखना, मैं जितना बता फिर आपको उसको जब जरूरत पड़ेगी तो प्रूव कर दूंगा मैक्सिमम एलिमेंट से, ये तभी मैक्सिमम होगा क्योंकि x प्लस वाई 10 का बहुत सारी तरीके से हो सकता है ना, इसको 0 इसको 10 ये भी हो सकता है, इसको 1 इसको 9 ये भी हो सकता है, इसको 2 इसको 8 इसको 1.5 इसको 8.5, ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 होगा। बट ऐसी कौन सी पॉसिबिलिटी होगी कि जब मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक करूं और ये मैक्सिमम आए, तो कभी होगा जब वो इक्वल पार्ट, जब वो एक इक्वल पार्ट में जब डिवाइड होता होगा। जब आप लोग किसी भी नंबर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो उनका प्रोडक्ट ऑलवेज मैक्सिमम, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो 5 होगा, 5 into 5 आप कुछ भी कर लो, कैसे भी ब्रेक कर लो x प्लस वाई इक्वल 10 को, उन दोनों का प्रोडक्ट कभी 25 से बड़ा नहीं आएगा, मैक्सिमम कब आएगा 25 आएगा, ठीक है। तो फिर मुझे बताओ अगर ऐसा ही है तो cos A cos B और cos C का प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, जब तीनों एंगल 60 60 60 होंगे, जब तीनों एंगल और 460 की वैल्यू तो 1/2 into 1/2 into 1/2, तो स्टेटमेंट 2 ट्रू है। स्टेटमेंट 2 ने ये पूछा है cos A cos B और cos C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/8। ऐसा कब होगा जब ABC तीनों को सेम पार्ट में डिवाइड कर लिया जाए, करेक्ट, ओके। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमने एबीसी को कितना लिया है 60, एबीसी को क्या लिया, अब उसको अगर आप लोग ऊपर पुट करोगे cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c में, तो क्या हो जाएगा cos 60 हमने ये देख कर लिया कि cos A cos B और cos C की मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी cos A cos B और cos C की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई 1/8। और कब की बात हो, ये सारी बातें कब की हो रही है जब A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई हो, ये ऊपर आप लोगों को कंडीशन में दिया हुआ है कि A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई तभी की बात हो रही है। अब अगर मुझे इसको सोल्व करना है तो मैं cos स्क्वायर को सबसे पहले क्या लिखूंगा 1 प्लस cos, मेरी हमेशा प्रॉब्लम एक ही है पूरे ट्रिगो में, वो है पावर। पावर कहीं पर भी होगा, अगर इसको हटाओगे नहीं तो आपका क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2a/2, cos स्क्वायर b 1 प्लस cos 2b/2, cos स्क्वायर c 1 प्लस cos 2c/2, क्या कॉमन है तीनों में से 1/2, क्या बचा अंदर 1 प्लस 1 प्लस 1 3 प्लस cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, a प्लस b प्लस c पाई के लिए कंडीशनल आइडेंटिटी की सबसे इसका आंसर 1 प्लस 4 टाइम्स, देख के बताओ याद नहीं है तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c क्या होता है, अगर कंडीशन गलत यूज किया तो फिर सब कुछ गलत ही आना है। क्या होता है cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c -1 -4 cos a cos b और cos c, 3 - 1 2 2 1, ये 2 डिवाइड करूंगा तो 2/2 1 माइनस 2 टाइम cos a cos b और cos c, cos a cos b cos c की मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, मैक्सिमम वैल्यू 1/8, मैक्सिमम वैल्यू 1/8, इसको हमेशा 1/8 से छोटा ही होना है, मैक्सिमम 1/8 है ना। इसको अगर मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन इक्वल टू -2 से मल्टीप्लाई किया -1/4, उसमें क्या ऐड करना है 1, तो 1 ऐड करूंगा तो 1 - 1/4, तो किससे ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मिला 3/4, तो 3/4 उसकी कौन सी वैल्यू हुई मिनिमम। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, उसके लिए आपने स्टेटमेंट 2 को यूज किया है, तो आपने cos A B को इक्वल टू 60 लिया था, तो फिर वो सीधा हम लोग cos स्क्वायर वो थोड़ी कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए, वो भी स्क्वायर के लिए तो नहीं होता है,
तो फिर आप उसको यूज कर लो, तो इसका मतलब दोनों ट्रू है। इन स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, तो इसका आंसर होगा ए। ये सारे क्वेश्चन उनके लिए हैं जिनके कंसेप्ट बहुत ही क्लियर हो। सर आपने मतलब वो एक फाइल बताया था ना, ये वाला, तो इसका मतलब क्या? मल्टीप्लाई, जैसे सिग्मा का एडिशन होता है, पाई का मल्टीप्लाई होता है। और कोई कोई वेट में the number of distinct solutions. The number of distinct solutions. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log 1/2 ऑफ mod sin x इक्वल टू 2 माइनस log 1/2 ऑफ mod cos x। सबसे पहला स्टेप तो क्या करने वाले हो, ये log को इस तरफ ले लोगे। पहला काम तो log की प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तभी तो सोल्व होगा। अच्छा, log की प्रॉपर्टी कब यूज हो सकती है? बेस में भी दिया हुआ है, ये एक तरफ आएगा तो माइनस का क्या होगा, और log में प्लस का क्या होता है, तो log mod ऑफ sin x, दोनों मॉड में तो साथ में लिख सकता हूँ। तो log 1/2 ऑफ mod ऑफ sin x into cos x इक्वल टू log हटेगा तो कैसे हटता है, 1/2 is 2, इसका पावर चला देगा ये 1/2 का स्क्वायर, sin x cos x किसकी फॉर्मूला है, sin 2x/2 का मोड किसके इक्वल है, मोड हटेगा तो सामने प्लस और माइनस, ये 2 सामने जाएगा तो प्लस और माइनस 1/2, तो sin 2x आपको प्लस 1/2 भी चलेगा और sin 2x आपको माइनस 1/2 भी चलेगा। रेंज क्या दिया हुआ है, 0 से, ये किसकी रेंज है, x की। आपका एंगल क्या है यहाँ पर, x अगर 0 से लेके 2π के बीच में हो तो 2x आपका किसके बीच में, 0 से 4π, मतलब सर्कल कितनी बार होगा, 2 बार। सर्कल जब पहली बार मूव करोगे तो sin 1/2 कितनी बार देगा, 2 बार। तो दूसरी बार मूव करोगे तो और 2 बार, तो कितनी बार आएगा। जब पहली बार सर्कल मूव करोगे तो sin -1/2 कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार मूव करोगे तो टोटल कितने सोल्यूशन,
ओके, यहाँ पर ध्यान दो सब लोग। आप लोगों का मैंने दो पार्ट आप लोगों के ट्रिग्नोमेट्री के खत्म कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वैसे तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मिल जाएंगे आपको। जब ये पूरे पीवाईक्यू सब कर लोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थोड़ा ज्यादा मिलेगा। बट देखा जाए तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा तभी ना आपको, जब ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज तक नहीं पहुंचोगे तो करोगे क्या? इसलिए इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, जो पूरा बकेट है आपके पास सारे फॉर्मूलाज का, सारे नंबर्स का, सारी वैल्यूज का, वो सब आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, मैंने अपना काम कर दिया, आप लोगों को अभी भी मुझे लगता है अपना काम करना बाकी है। वापस बता रहा हूँ, कोई फायदा नहीं है आपका क्लास आने का, मेरे क्वेश्चन करवाने का। आपका दिमाग नहीं चलेगा एग्जाम में जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। यानी इसलिए बहुत नेसेसिटी है कि पीवाई को एटलीस्ट आप लोगों को खत्म करना चाहिए, और फिर जो डाउट आता है मुझे पूछते जाओ। अब आपका सबसे लास्ट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का, यदि इस पार्ट में से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अब ये वाला पार्ट है ना, वो अनऑफिशियली तो सिलेबस से निकाल दिया, बट कभी ना कहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में तो नहीं, बट इनडायरेक्ट वे में काम आ जाती है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। पर बहुत ज्यादा डिटेलिंग में मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, बताइए ये भी बहुत बड़ा पार्ट, बट मैं आपको जितनी नेसेसिटी है उतना आपको साथ डिस्कस कर लेता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में थोड़े रूल्स आप लोगों को याद रखने हैं। उसमें से सबसे पहला रूल, अच्छा पहले तो मुझे बताओ, जैसे नाम में देखो ना प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात है, वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री हम मैक्सिमम कहाँ यूज करते हैं? भले उसको डेरिवेशन यूनिट सर्कल हो, बट यूज कहाँ करते हो? ट्राइंगल में करते हो। किसी भी ट्राइंगल में कितनी चीजें होती है? अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो किसी भी ट्राइंगल में कितने डायमेंशन होते हैं? 6 होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि ये एबी का एक लेंथ होता है, बीसी का एक लेंथ होता है, एसी का एक लेंथ होता है, एसी में एंगल भी 2 होते हैं। तो टोटल कितनी चीजें होती है ट्राइंगल में? 6 चीजें, 3 एंगल 3 लेंथ, राइट। ये एबी जो होता है उसके लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल सी। ये पता है आपको? पता ही होगा, पता होगा ना? मुझे नहीं पता, हीरोज फॉर्मूला पढ़ेगा? क्या होता है हीरोज फॉर्मूला? अंडर रूट एस इंटू क्या एबी क्या था? कौन से साइड के ले? अरे कुछ भी ले लेते थे, तो पता नहीं कैसे ले लेते थे, बट ऐसा नहीं होता है। एबी जो होता है ना, उसी को लेंथ को बोलते हैं स्मॉल सी। किसी को भी सी नहीं बोल सकता आप लोग। एबी का लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल सी। बीसी के लेंथ को बोलते हैं स्मॉल ए। जैसे ट्राइंगल एक ऐसा ही सिंपल सा याद रखना है, एबीसी में जो बीसी के, जैसे बीसी में कौन बीसी है? ए, तो बीसी का लेंथ को क्या बोलोगे? ए। एबी एसी के लेंथ को क्या बोलोगे? बी। और एंगल को, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, और ये एंगल सी है। एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है, और लेंथ को यूज करने के लिए हमेशा स्मॉल लेटर यूज होता है। इसलिए कोई पूछे ट्राइंगल में कितने डायमेंशन होते हैं? देयर आर 6 डायमेंशन इन एनी ट्राइंगल, 3 एंगल एंड 3 लेंथ ऑफ साइड। तो 6 चीजें हो गई, राइट। इस 6 चीजों को लेके सबसे पहले होता है साइन रूल। ट्राइंगल कैसा भी हो मतलब कि ट्राइंगल कितने टाइप के होते हैं भाई? स्केलिंग ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्राइंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, यानी इसमें कोई भी ट्राइंगल हो, साइन रूल ऑलवेज फॉलो होता है। और साइन रूल क्या बोलता है कि आपके पास जैसे 6 चीजें हैं, राइट, ये जो आपका लेंथ है ए, उसका ऑपोजिट एंगल कौन? ए का ऑपोजिट एंगल कौन? एंगल ए। बी का ऑपोजिट एंगल सी, एंगल बी। सी का ऑपोजिट एंगल एंगल सी। क्योंकि अभी तक आपने पूरा, हमने ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से हम लोग जून में अपना चालू किया, तो उसके पहले थोड़ा बहुत हम लोगों का जब वेकेशन के पहले हुआ था तब भी 15 दिन पढ़ा था ट्रिगो, और ऑलमोस्ट हम 2 महीने से ट्रिगो पढ़ रहे हैं। इस 2 महीने ट्रिगो में हमने आज तक कभी लेंथ की तो बात ही नहीं की। बाकी आप लोगों ने कभी लेंथ ऑफ साइड की, तो ट्राइंगल में तो लेंथ भी होता है, तो फिर वो सारी चीजें आएगी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में।
और साइन रूल क्या बोलता है कि आपका कोई भी साइड ले लो, उसका ऑपोजिट एंगल की साइन की वैल्यू का रेशियो तीनों साइड के लिए ऑलवेज सेम होगा। इसको आप लोग याद रख लीजिएगा, इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, काम नहीं है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन बी। ये तीनों हमेशा हर ट्राइंगल के लिए ऑलवेज सेम होता है। a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन, ये तीनों सेम तो होते ही होते हैं, और ये तीनों किसके इक्वल होते हैं भी फिक्स है, मतलब तीनों सेम तो होते हैं। ये तीनों के तीनों जो होंगे वो सर्कम रेडियस के बराबर होता है। सर्कम रेडियस समझते हो? सर्कम सर्कल समझते हो? सर्कल समझते हो? अब सर्कल भी दो टाइप के होते हैं, वैसे तो सर्कल 5 टाइप के होते हैं, बट अभी जैसे दो एक सर्कल ट्राइंगल के बाहर हो सकते हैं, मतलब बना सकते हो, जो उसके वर्टेक्स से पास होते हैं, इसको बोलते हैं सर्कम सर्कल। दिस इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। जानते हैं आप सब लोग को, बस आपको नाम का पता नहीं होता है। और इसको बोलते हैं इन सर्कल, अंदर है तो इन सर्कल, बाहर है तो सर्कम सर्कल, ठीक है। तो 3 एक सर्कल्स भी होते हैं, बट छोड़ो अभी ये दो तो ये इन सर्कल जो सर्कल का ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करता होगा, मतलब तीनों साइड उस सर्कल के लिए टेंजेंट बनते होंगे, इसको टेंजेंट बोलते हैं ना, राइट। और जो तीनों वर्टेक्स से पास होते हैं उसको बोलेंगे सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल के सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर, और उसके रेडियस को बोलते हैं सर्कम रेडियस। इन सर्कल का सेंटर होगा उसको बोलेंगे इन सेंटर, और उसके रेडियस को बोलेंगे इन रेडियस, करेक्ट। किसका रेडियस बड़ा होगा? सीधी बात है, सर्कम सर्कल पे बड़ा होगा ना, सही है ना। तो आप लोगों का ये जैसे इसको मैं कैपिटल आर, जैसे मैं कैपिटल आर का भी नाम दूं तो कैपिटल आर समझ जाने का आपको किसकी बात हो रही है, स्मॉल आर की बात हो रही है तो ठीक है। और ये जो तीनों रेशियो होता है ना, a बाई साइन ए इक्वल टू b बाई साइन बी इक्वल टू c बाई साइन सी, ये ऑलवेज 2r के बराबर होता है, मतलब डायमीटर के बराबर। तो किसके डायमीटर के बराबर? सर्कल के डायमीटर के बराबर। ये अकेला लोसा ऐसा रूल है पूरे मैथमेटिक्स में जिसके अंदर 6 केसेस सीधे एक साथ यूज होती है, तीनों साइड भी यूज हो रहे हैं और तीनों एंगल भी यूज है। ऐसा और कहीं नहीं होते कि 6 केसेस एक साथ यूज हो। तो इसीलिए अब मुझे कहीं पर भी ऐसी नीड पड़ जाए कि मुझे किसी ट्राइंगल के 3-4 चीजें दे रखी है और 2-1 मिसिंग है, तो आपको किसको याद करने का? साइन। इस रूल की हेल्प से आप लोग बाकी के जो मिसिंग पार्ट होगा उसको आप लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर? इसको आपको एज ए रूल याद रखना है। ये आपको मैथ्स में भी काम आएगा और ये आप लोग को फिजिक्स में भी काम आएगा, राइट। ये फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ने वाली है। लेविस थ्योरम बोलते हैं इसको। वो कौन सा रूल है? तो ये मैंने जैसे बताया कि इसके डेरिवेशन भी ऐसा नहीं कि डेरिवेशन नहीं है, बट इसका डेरिवेशन लंबा जरूरत नहीं है। और वैसे इसके मैंने जैसे बताया कि डायरेक्ट क्वेश्चन आने के चांसेस भी कम है, इनडायरेक्ट वे में ही आपको काम आ जाएगी। इसलिए बस इसको ऐसे रूल आप लोग ध्यान में रखिए। क्लियर है ये? राइट। कैसे याद रखोगे? जो भी लेंथ लोगे उसका ऑपोजिट एंगल की साइन की वैल्यू का रेशियो तीनों साइड के लिए सेम होगा। क्लियर? फिर सेकंड होता है कोसाइन रूल। सेकंड वाला है आप लोगों का कोसाइन रूल। जैसे कोसाइन रूल में कैसा होता है, ये आपका वही वापस तीनों एंगल है, एंगल ए बी सी, राइट। कोसाइन रूल के अंदर, कोसाइन रूल की हमें जरूरत तब पड़ेगी जब आपके पास तीनों लेंथ दे रखा हो और एंगल फाइंड करना। एक तो तीनों लेंथ दे रखा और आप लोगों को पता करना एंगल, तो एक ऑप्शन तो ये है कि अगर पाइथागोरस सेटिस्फाई करता होगा तो मुझे ये पता चल जाता है कि राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसे एक एंगल तो मिल जाता है 90 डिग्री, है ना।
बाकी के एंगल फाइंड करना तो भी मिल जाएगा, क्योंकि फिर हमारे पास प्रॉपर्टी है कि साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस होता है ना, cos इक्वल टू बेस अपन हाइपोटेनियस, पर वो सिर्फ कब एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्रायंगल ना हो तो कैसे फाइंड करोगे, तो फिर आपको कोसाइन रूल की जरूरत है। तो कोसाइन रूल के हिसाब से cos A जो होता है cos A, राइट, वो किसके इक्वल होगा, इस A के एडजेसेंट साइड कौन है, B और C। कैसे याद करोगे उसका तरीका बता रहा हूँ, कैसे ध्यान में रखोगे। A का एडजेसेंट साइड कौन है, B और C, उनका स्क्वायर का एडिशन B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस कौन सा बन गया A, उसका माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स। तो से किसकी इक्वल हो जाएगा, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड। अगर आपने एक याद रखते तो B cos B और cos C भी पता है, तो क्या लिखोगे cos B को, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2AC, सिमिलरली cos C ये कब यूज करेंगे हम लोग नॉर्मली कोसाइन रूल, जब आपके पास लेंथ दे रखा हो, तीनों लेंथ दिया हुआ है और आपको तीनों एंगल पता करना, या तो फिर आपको ऐसा दिया जाएगा तीनों साइड दे रखे हैं और आपको बोले थे कौन से टाइप का ट्रायंगल है फाइंड करके दो, तो कैसे पता करेंगे। तो अगर मेरे पास तीनों साइड है और मुझे पूछा जाए कि ये कौन से टाइप का ट्रायंगल है, तीनों साइड है तो ये तो इक्विलैटरल आइसोसेलेस की तो बात, सॉरी हाँ इक्विलैटरल और आइसोसेलेस की तो बात ही नहीं हो रही होगी, कि अगर तीनों साइड दे देंगे तो इतना बेवकूफ थोड़ी है सामने लगे, तो ये अंकल भैया पूछेगा कि इक्विलैटरल है या नहीं, साइड देके है ना, तो ऑब्वियसली वो तो नहीं पूछेंगे, आइसोसेलेस भी नहीं पूछेंगे, तो उसका कहने का मतलब क्या होगा कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है कि राइट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो वही पता चले, 3 4 5 लेंथ दिया है तो आपको पता है राइट एंगल होगा, क्योंकि पाइथागोरस का पेयर है ये, तो 3 4 5 सही है। पर अगर कुछ अजीब से दिए हुए हैं 2 8 11, तब कैसे पता करें कि कौन सा टाइप का ट्रायंगल है, तो फिर हम क्या करेंगे, कोसाइन रूल है मेरे पास, तीनों साइड भी है, तीनों साइड को अप्लाई करते जाऊंगा, जैसे ये अप्लाई किया मैंने और मुझे पता चला कोसेक का आंसर पॉजिटिव आया, तो कुछ नहीं पता चलेगा। फिर इसमें पूछ किया तीनों ने और पता चला कोस भी नेगेटिव आ गया, कोस का आंसर नेगेटिव कब होगा, और एक एंगल अगर 90 से बड़ा हो गया, और तीनों अगर कोस से भी पॉजिटिव आया, कोस बी भी पॉजिटिव आया और कोस सी भी पॉजिटिव आया, तो कोस का आंसर पॉजिटिव कब आएंगे, तीनों एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब पता है सबको क्या, दो एंगल 90 से बड़े हुए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों के एडिशन 180 तो दो एंगल 90 से बड़े कैसे हो सकता है। अगर एक एंगल भी 90 से बड़ा आ गया तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के लिए आपको सिर्फ किसी एक वैल्यू को नेगेटिव में जाना पड़ेगा, फिर वो cos से नेगेटिव में जाएगा तो भी चलेगा, cos भी नेगेटिव में जाएगा तो भी चलेगा, और cos सी नेगेटिव में तो भी जाएगा। मतलब बेसिकली जब आपके पास लेंथ गिवन हो और एंगल को लेके कोई बातें हो रही हो तो आपको याद करना चाहिए कोसाइन रूल। ये मेन उसके दो रूल, साइन रूल एंड कोसाइन रूल। फिर इसी को यूज करके सर अगर इसमें cos A की वैल्यू सिंगुलर थोड़ी ऐसा हो जाए तो कुछ नहीं पता, वो तो पॉजिटिव है ना, तो उसको क्या पता चलेगा। आपको तीनों एंगल में से तीनों या तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो एटलीस्ट कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट कोई एक नेगेटिव आ गया तो ऑब्ट्यूज हो जाएगा, तीनों पॉजिटिव आए तो फिर ओके। अब देखो तीसरा रूल है, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन रूल। अच्छा प्रोजेक्शन समझते हैं आप, प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन का सिंपल मतलब ये होता है, जैसे ये अगर मेरा ग्राउंड है और यहाँ पर ये पोल थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा है, इस पोल का शेडो आएगा इसके ऊपर अगर लाइट जल रही होगी तो ये जो लेंथ होता है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ दिस लाइन ऑन ग्राउंड। जैसे वेक्टर्स आप अगर वेक्टर्स पढ़े हो तो वहां पर प्रोजेक्शन, जैसे ये अगर मेरा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका जो प्रोजेक्शन यहाँ पर आएगा, तो ये जो लेंथ होता है ना ये लेंथ, इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर।
प्रोजेक्शन मतलब मैं खड़ा और मेरा शेडो जो नीचे गिरेगा ना, और उसका जो लेंथ होगा, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ माई सेल्फ ऑन ग्राउंड। ठीक है, प्रोजेक्शन और कुछ नहीं होता। 90 डिग्री पर जब अपने आप को गिरा देते हो तो जो आपका लेंथ मिलता है वो। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन का मतलब क्या होगा, जब आप ऑल्टीट्यूड बना रहे होंगे, ट्राइंगल में प्रोजेक्शन कौन, ये आपका ट्राइंगल एबीसी। मैंने ए से परपेंडिकुलर बनाया बीसी पे, तो एडी को ऑल्टीट्यूड बोलते हैं। सारे टर्मिनोलॉजी तो पता ही होगा आपको। एडी को क्या बोलते हैं, ऑल्टीट्यूड। अब यहाँ पर ये एंगल सपोज आप लोगों का, इस एंगल को हम एंगल बी बोलते हैं, इसको एंगल सी। यहाँ पर क्या बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो ऑपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री बनेगा। एबी की लेंथ को स्मॉल सी, एसी की लेंथ को स्मॉल बी, बीसी की लेंथ को। ये जो छोटा ट्राइंगल दिख रहा है एबीडी, इस एबीडी में, इस एबीडी ट्राइंगल अगर मैं लेता हूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ cos बी जो होगा, cos बी वो बीडी बाई सी के बराबर होगा। कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इन ट्राइंगल एबीडी। इन ट्राइंगल एबीडी व्हाट इज cos बी, cos बी कौन होगा, बीडी बाई सी। इस वाले ट्राइंगल में cos बी मतलब कौन, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos बी कौन होगा, बीडी बाई सी। तो बीडी क्या होगा, सी cos बी। बीडी कौन होगा, सी cos बी। अब वही अगर ट्राइंगल एसीडी कंसीडर किया जाए तो व्हाट इज cos सी, CD बाई बी। तो व्हाट इज CD, बी cos सी। CD क्या हो जाएगा, B cos C। सही है। और ये जो BC है, उस BC के दो पार्ट है देखा जाए तो, कौन कौन से, BD प्लस CD। BC जो एक है BD प्लस CD। BC की लेंथ को क्या बोलते हैं, A। BC की लेंथ को क्या बोलते हैं, A। तो स्मॉल a इक्वल BD कितना है, C cos B। और CD कितना है ना, BD कितना है सर, C cos B। और CD कितना है, B cos। अगर यहाँ पर हम किया जाए तो A किसके बराबर आ रहा है, C cos B प्लस B cos C। इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे ध्यान रखते हैं, मतलब कैसे याद रखना होता है, सबसे पैटर्न आप देखोगे। जैसे A की लेंथ की बात हो रही है तो सामने A कहीं नहीं, ये बचा कौन, ये नहीं ले रहा हूँ, बी और सी ऑल्टरनेट ले लेने का। जब स्मॉल सी लोगे तो उसके साथ एंगल कौन सा लेने का, बी, है ना। सी जब लोगे तो एंगल कौन सा लेने का, बी। और बी लेंथ लोगे तो एंगल कौन सा लेने का, सी। तो उसके हिसाब से मुझे बी बताओ, बी क्या होगा, A cos C प्लस C cos A। और C क्या होगा, B cos A प्लस A cos B। मतलब जब भी नीड आए और आपको कहीं पर भी अगर ऐसा दिखा कि A cos C प्लस C cos है, तो उसकी जगह डायरेक्टली B को रिप्लेस कर सकते हो। इतना बड़ा टर्म सिर्फ इस लेंथ के बराबर हो जाएगा। इसको कौन सा रूल बोलते हैं, प्रोजेक्शन। आप लोगों ने हाफ एंगल की बहुत सारी फॉर्मूलाज देखी, बट वहां पर लेंथ की तो कभी बात है। सब मल्टीपल एंगल में अपने आधे किए ना हर एंगल को, पर वहां पर लेंथ की कहाँ बात हुई, कभी बात ही नहीं हुई थी। तो आप लोग को लेंथ की भी बात हो रही है, तो उसमें हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे काम करेगा। हम लोग ये पढ़ के आ चुके हैं कि 1 प्लस cos A जो होगा उसको मैं 2 cos स्क्वायर A/2 लिख सकता हूँ, नहीं तो फॉर्मूला। और 1 माइनस cos A को लिखना है तो 1 माइनस cos A को क्या लिख सकते हैं, 2 sin स्क्वायर A/2। अभी हमने कोसाइन रूल डिस्कस किया, तो कोसाइन रूल के हिसाब से cos A को कैसे लिखोगे, कैसे याद रखना था, ऐसे भी याद रख सकते हो। जैसे यहाँ पर कौन से एंगल की बात हो रही है, तो वाला माइनस में होता है, वो वाला, तो बाकी बच्चे कौन, वो दोनों प्लस में।
तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2bc इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a by 2। ठीक है, एलसीएम ले लेता हूँ सिंप्लीफाई करने के लिए। तो क्या होगा 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2bc। ये 2bc प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो क्या बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बी प्लस सी का होल स्क्वायर और यहाँ पर ए का स्क्वायर तो ही, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है। क्या होगा बी प्लस सी माइनस ए और बी प्लस सी प्लस ए डिवाइडेड बाई, ये 2b डिवाइड में तो 4bc हो जाएगा, 4bc हो जाएगा ना, इक्वल टू ये 2 से ले चुका हूं तो क्या बचा तो cos स्क्वायर a बाई। ये समझ आया यहाँ तक? सब मल्टीपल एंगल वाली फॉर्मूला यूज किया, फिर कोसाइन रूल यूज कर लिया। यहाँ तक क्लियर है? अब ट्राइंगल में आप a प्लस बी प्लस सी को बोलते क्या हो? एंगल a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, पर लेंथ की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब उसका क्या होता है, आप उसको a प्लस बी प्लस सी जीरोन फॉर्मूला पर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी प्लस सी क्या है? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2a। a इक्वल a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है ना। तो कोई पूछे a प्लस बी प्लस सी को कैसे डिनोट करते तो क्या बोलेंगे? 2 है। एंगल a प्लस बी प्लस सी पाई होता है, इससे डिफरेंट थिंग में स्मॉल a b c की बात कर रहा हूँ, तो उसको क्या बोलते हैं? 2 है। तो यहाँ पर मैं a प्लस बी प्लस सी को 2a रख सकता हूँ, करेक्ट? इसको 2s रखा मैंने, इसको a प्लस बी प्लस सी को। तो b प्लस सी को क्या रख सकता हूँ? सिर्फ b प्लस सी को। a प्लस बी प्लस सी अगर 2s है तो व्हाट इज b प्लस सी? तो 2s माइनस है माइनस है 2s माइनस 2a। भाई समझ आया सबको? b प्लस सी को क्या लिखा? 2s माइनस a और अलग से माइनस a है, तो 2s माइनस 2a डिवाइडेड बाई 4bc डिवाइडेड बाई 4bc। और ये सब किसके इक्वल है? cos स्क्वायर a बाई 2। यहाँ से क्या कॉमन है? वो 4 ये 2 मल्टीप्लाई होगा तो वो 4 और ये 4, तो क्या बचा? a इंटू s माइनस a डिवाइडेड बाई, ये किसकी वैल्यू आई? cos स्क्वायर a बाई 2 की। तो स्क्वायर हटेगा तो सामने, वैसे तो स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस भी आएगा, पर मैं माइनस नहीं ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ए बी सी जो है वो ट्राइंगल के एंगल की बात चल रही है, तो किसी भी ट्राइंगल का एंगल 180 से तो छोटा ही होगा, उसको डिवाइड बाई 2 करो तो कौन सा क्वाड्रेंट मारेगा? फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगा? इसके मैंने सिर्फ प्लस किया। तो cos a बाई 2 किसके बराबर हुआ? रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc के बराबर हुआ। cos a बाई 2 किसके बराबर हो गया? रूट ऑफ s इंटू s माइनस a अपॉन bc के बराबर हो गया। अब ये cos a बाई 2, अब sin a बाई 2 की बात करेंगे तो 1 माइनस cos a की फॉर्मूला क्या है? 2 sin स्क्वायर a बाई 2। तो वहां पर अगर कोसाइन रूल यूज करेंगे तो cos a को क्या लिखोगे? b स्क्वायर प्लस अपॉन 2b इक्वल टू 2 sin स्क्वायर। फिर आप एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा? bc माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन 2bc। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई होगा तो, करेक्ट? प्लस वाला टर्म कौन है? a स्क्वायर। अच्छा, तीनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc, जो माइनस होगा प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा डिवाइड बाई 4bc। ये 2b डिवाइड नहीं ले लो, इक्वल टू sin स्क्वायर a बाई 2। ये किसका होल स्क्वायर हुआ? तो b माइनस c का होल स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई 4bc इक्वल टू sin स्क्वायर a बाई 2, करेक्ट? अब यहाँ पर वापस वो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज हो सकता है। क्या हो जाएगा? a प्लस b माइनस c
in A minus B plus C divided by 4BC equal to sin square A। तो x square minus y square लगाया x plus y और x minus y। a plus b को क्या लिखोगे? 2x minus b। तो 2x minus b minus b 2x minus 2c। 2x minus 2c। और यहाँ पर a plus b को क्या लिखेंगे? 2x minus b। तो 2x minus b minus b 2x minus 2b। 2x minus 2b divided by 4b। फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कॉमन? 2। सेकंड ब्रैकेट में से 2 2 into 2 4 वो 4 और ये 4 क्या बचा? डिवाइड बाई BC। स्क्वायर हटेगा तो सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा और वही वापस फर्स्ट क्वाड्रेंट इसलिए पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। तो sin a/2 किसके बराबर आ गया? रूट ऑफ s minus b into s minus c अपॉन BC। याद कैसे रखोगे? तो आप ऐसे ध्यान रखते हैं। साइन की पहले बात कर लेते हैं। sin a/2 की बात है तो सामने एक है, तो बचे कौन? इसलिए s minus b और नीचे BC, राइट? तो फिर sin a/2 ये तो मुझे बता सकते हो sin b/2 क्या होगा? b है तो क्या नहीं आएगा? b नहीं आएगा तो बचा कौन? क्या होगा? अपॉन सही है। व्हाट इज sin c/2? under root of s minus a s minus b अपॉन a। और कोसाइन रूल कैसे याद करोगे? जो एंगल होता है a वही सामने आता है। अब हीरोइक फॉर्मूला में चार चीजें आपने पढ़ी थी रूट के अंदर, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, सही है। तो उसमें से दो अगर इसको कंपेयर करते हो तो cos a/2 और sin a/2, ये चारों चीजें s माइनस a दो यहाँ है, बाकी दो बचे हुए यहाँ है। चार चीजें थी हमारे पास रूट के अंदर, s माइनस a s माइनस b और दो यहाँ है cos a/2 के साथ, तो बाकी जो दो बचे वो कहाँ गए? sin a/2 के साथ। तो दोनों का डिनोमिनेटर तो BC, दोनों का डिनोमिनेटर तो BC है। तो फिर cos b/2 मुझे बता सकते हो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ अपॉन AC। और cos b/2 अंडर रूट ऑफ a into और अगर मेरे पास sin a/2 है cos a/2 है तो फिर tan a/2 तो क्या करोगे? sin a/2 अपॉन क्या हो जाएगा आंसर? रूट ऑफ बीसी कटी हो जाएगा, क्या बचेगा रूट के अंदर s minus b into s minus b अपॉन s into s minus। तो गलत से याद मत करो, तो ये और ये है तो उससे मिल जाएगा, ये ठीक है। अच्छा आप लोग मुझे अब ये चीज बताओ, कोई भी ट्राइंगल हो उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना तो आपको कौन कौन सी फॉर्मूला आती है? वो तो सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल भी होता है। एक तो सबको ये आता है कि अगर ये ट्राइंगल ABC है, मेरे पास हाइट हो तो मैं हम लोग ये बोलते हैं एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये उसका जो बेस है फॉर्मूला का, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। ये तो सबको आता है, राइट। फिर जो दूसरा एक होता है, ये भी आपको आता होगा, अगर ये तीनों वर्टेक्स आपको पता हो, अगर आपको A का वर्टेक्स दे रखा है x1 y1, आपको B का वर्टेक्स दिया हुआ है x2 y2 और आपको C का भी वर्टेक्स दिया हुआ है x3 y3, तो एरिया फाइंड करना आता है। अगर मेरे पास तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, मेरे हिसाब से ये सब जूनियर स्टैंडर्ड में आ जाता है, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है और फिर पूछा जाता है कि इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करो,
एक तो भाई अगर मेरे पास वर्टेक्स हो तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से लेंथ फाइंड कर सकता हूँ और लेंथ फाइंड करके हीरोज फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ, पर मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर नहीं पता तो ये पता रखो, इसको पता होना चाहिए आपको। अगर आपके पास तीनों वर्टेक्स अगर गिवन हो और फिर भी अगर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना, एक फॉर्मूला ये भी होती है मॉड ऑफ मॉड, इसलिए क्योंकि एरिया कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता। x1 जैसे इसका x कोऑर्डिनेट लिया आप लोग है ना x1, तो बाकी दोनों का y कोऑर्डिनेट का सबट्रैक्शन तो लिखूंगा तो सब याद आ जाएगा कि हाँ सर ऐसे तो पढ़े थे, कभी नहीं पढ़ा ऐसा, कभी आईसीएसई में भी नहीं आया था ना, ये पढ़ लिया होता है। ये भी एक फॉर्मूला है। अगर ये कब आपका होता है जब तीनों वर्टेक्स आपको पता हो, तीनों वर्टेक्स अगर आपको पता हो, उसके साथ आपको एरिया ऑफ एबीसी फाइंड करना हो, तो क्या होता है हाफ ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस, कैसे याद रखोगे, x1 लिया तो बाकी दोनों के y कोऑर्डिनेट, फिर x2 पे आ जाओगे, लेना सबका। और ये भी ध्यान में रखना ऑलवेज आपका मूविंग ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो फिर पूरा एंटी क्लॉकवाइज में खत्म करोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x1 में मैंने y2 माइनस y3 लिया, फिर जब x2 ले रहा हो तो मुझे मजा नहीं आ रही, इस तरह से तो उल्टा मूव करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं होगा, पूरा खत्म आप एक ही डायरेक्शन में करोगे, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। तो फिर मैंने जब x2 लिया तो उसके साथ कौन आएगा, y3 माइनस y1, और बचा कौन, तो उसके साथ कौन आएगा, और मोड किस लिए लगाया मैंने, एरिया कभी किसी का नेगेटिव नहीं होता है। ये आप लोगों का दूसरा फॉर्मूला जो आपको पता होना चाहिए। पर इन दोनों से भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत कम चांसेस है, क्योंकि आप 11 12 की बातें कर रहे हो, वहां पर बहुत कम चांसेस आपको हाइट बेस भी दे देंगे, हाइट भी दे देंगे और फिर बोलेंगे एरिया निकालो, ऐसे होने के चांसेस बहुत कम है। तो आपको बाकी भी जितनी अलग अलग फॉर्मूला हो सकती है एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेके, वो पता होना चाहिए। तो ये जो हुआ तीसरा, ये अगर आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी, एडी मेरा हाइट है, एडी हमारा हाइट है, और अगर एडी हाइट है तो इस एंगल को हम लोग एंगल बी बोलेंगे, यस। तो साइन बी किसके बराबर, साइन बी किसके बराबर है, एडी बाई सी। यस, एडी के लेंथ को क्या बोलते हैं, स्मॉल सी, बीसी की लेंथ को स्मॉल ए और एसी की लेंथ को स्मॉल बी। तो साइन बी क्या होता है, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, एडी, हाइपोटेनियस कौन है, सी। ये सब फिर आपको मुझे समझाना है। साइन बी कितना है, एडी बाई सी, तो एडी कितना है, सी साइन बी। एडी कितना होगा, सी साइन बी। अगर इसका, अगर इसके हिसाब से अगर इसका एरिया की बात करें तो एरिया कितना, हाफ हो, हाइट कौन है, सी साइन बी। एडी अगर अभी तो देखूंगा तो एडी हाइट है और बेस कौन है, बीसी, जिसको हम लेंथ के हिसाब से क्या बोलते हैं, ए, लेंथ के हिसाब से क्या बोलते हैं, ए। और वो एडी का लेंथ किसके बराबर है, सी साइन बी। उस एडी को अगर वहां पर सी साइन बी अगर रख दूं मैं, तो मेरा आंसर क्या हो रहा है, A इक्वल टू 1/2, एडी की जगह पर सी साइन बी रखा तो क्या हो गया, AC साइन बी। ये आपके पास एरिया की और एक फॉर्मूला आई उसी से, बेस इंटू, सारी फॉर्मूला बनी एक ही जगह से, कहां से, 1/2 बेस इंटू हाइट से, उसी को यूज कर करके अलग अलग फॉर्म बनाए गए। उसमें से एक फॉर्म ये है 1/2 AC इंटू साइन बी। कैसे याद रखो, क्या दिख रहा है 1/2 AC इंटू साइन बी, कि अगर मेरे पास कभी हाइट नहीं हो, हाइट हो तो फिर हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट ही अप्लाई करूंगा। पर अगर मेरे पास हाइट नहीं हो, और मोस्ट ऑफ टाइम हाइट नहीं होगा आपके पास, तो मैं साइड एक बार आपका हाइट होगा 99 में आपके पास हाइट ही नहीं होगा, तो उस टाइम पर फिर आप एरिया कैसे ढूंढोगे। तो सबसे ज्यादा यूज होती है फॉर्मूला ये क्या बोलता है कि भाई मुझे हाइट की जरूरत ही नहीं, मेरे को दो साइड दे दो, मेरे को कोई भी दो साइड दे दो और उसके बीच का एंगल दे दो, उसके बीच का एंगल दे दो। हाफ ऑफ AC का मतलब क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। आपको साइन का एक एंगल लेना है, पर कौन सा एंगल, ऐसा नहीं कि कुछ भी ले लो, कौन सा एंगल लेना है, जो दो साइड ले रहे हो उसके
बीच का जो एंगल होगा। तो इसको याद कैसे रखेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अगर मैं ये दो साइड लेता हूं तो मैं क्या बोलूंगा एरिया को, हाफ ऑफ AB इंटू साइन सी। अगर ये दो साइड ले तो उसके बीच का एंगल कौन है, सी। अगर मैं ये दो साइड लूंगा तो हाफ ऑफ BC इंटू साइन है, हाफ ऑफ BC इंटू साइन है। क्लियर। इसलिए फॉर्मूला क्या मिली, अगर एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करना है तो हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। ये पूरा ठीक है, गार्डन में घूमना है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीन फॉर्मूला हुई। पहली जो बेसिक फॉर्मूला है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, दूसरा कब यूज करेंगे, अगर मेरे पास तीनों कोऑर्डिनेट गिवन हो और मुझे एरिया फाइंड करने, कैसे याद किया आपने, जो जिसका भी एक्स कोऑर्डिनेट लोगे बाकी दोनों का वाई कोऑर्डिनेट का सबट्रैक्ट लेना, तीनों का है, पर मूवमेंट हमेशा एक तरह से होगा, या तो पूरा एंटी क्लॉकवाइज या तो पूरा क्लॉकवाइज। मोड का रीजन क्या है, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। और थर्ड हो गया एरिया इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। अब ये जो थर्ड फॉर्मूला है, इस थर्ड फॉर्मूला से मैं इसकी फोर्थ फॉर्मूला बना देता हूँ, एरिया इक्वल टू हाफ ऑफ AC इंटू साइन पी आया आपके पास, और साइन पी को अगर मुझे कंपाउंड सब मल्टीपल एंगल के हिसाब से इसकी फॉर्मूला लिखने से तो क्या लिखूंगा, साइन पी को मुझे सब मल्टीपल एंगल के हिसाब से फॉर्मूला में क्या लिख सकता हूँ, 2 sin p/2 इंटू cos, कौन सी फॉर्मूला, क्या होता है sin 2 थीटा, 2 sin थीटा, एंगल को हाफ कर देना है, तो p था तो क्या कर दिया p/2, ये 2 और ये 2 बाजू में। अभी हमने हाफ एंगल फॉर्मूला डिराइव किया, क्या लिखोगे sin b/2 को कैसे याद करने को बोला था, sin b/2 को कैसे याद किया था आपने, यहाँ पर b आए तो आंसर में b नहीं आएगा, तो क्या आएगा फिर अंडर रूट ऑफ s माइनस a इंटू s माइनस c डिवाइडेड बाई ac डिवाइडेड बाई ac, और cos b/2 में अंडर रूट ऑफ s इंटू s माइनस b अपॉन बराबर है। अब ये रूट ऐसे और रूट ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा ऐसे, वो ऐसी और बाहर है कैसी है, सब कुछ रूट में तो साथ में लिख सकता हूँ, जिसको जीरो फॉर्मूला बोलते हैं। जीरो फॉर्मूला ऐसे आई है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू, तो हीरोन फॉर्मूला बना है हाफ एंगल फॉर्मूला को यूज करके। कैसा है किसमें, पहले तो फॉर्मूला बनेंगे तब एरिया वेरिया सब बना होगा, उसके बाद पहले रूल बनाओगे फिर एरिया वॉल्यूम ये सब तो बाद में बना होगा। एरिया वॉल्यूम ये सब बनाने के लिए डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का यूज हो, ये तो आप लोगों को डायरेक्ट रेगुलर फिगर दे देते हैं, आप लोग पढ़ोगे 12th में, जब इरेगुलर शेप का एरिया फाइंड करना है वॉल्यूम फाइंड करना, तो कैसे करोगे, तो सब आएगा धीरे धीरे। तो ये आप लोगों का एक है। अब ये जो थर्ड वाली फॉर्मूला है हाफ ऑफ AD इंटू ए, हाफ ऑफ, जिसको हमने फिर कन्वर्ट किया तो क्या बना हाफ ऑफ AC इंटू साइन। कभी कभी कैसा होगा कि आप लोगों के पास सर्कम रेडियस के हिसाब से एरिया फाइंड करना होगा, ये साइन रूल है आपके पास है ना, इस साइन रूल के हिसाब से मैं साइन बी को क्या लिख सकता हूँ, ये तीनों इक्वल है और तीनों किसके इक्वल है, 2r के इक्वल है, तो अगर ये भी 2r के इक्वल है तो व्हाट इज साइन बी, तो इस साइन बी की जगह पर अगर b/2r रखूंगा तो मुझे अपने फिफ्थ फॉर्मूला मिलेगा। एरिया मेरा था हाफ ऑफ AC इंटू साइन बी, उसमें साइन रूल के हिसाब से साइन बी किसके इक्वल हो रहा है
B/2R। तो अगर यहाँ पर B/2R तब दूंगा तो क्या हो जाएगा? ABC/4R, जिसमें R कौन है? सर्कम रेडियस। सर्कम रेडियस क्या होता है? तीनों वोल्टेज से पास होता हुआ सर्कम सर्कल का रेडियस। तो कभी रेडियस की और फिर एरिया की बातें हो रही है, तो फिर एक ये भी है, राइट। पर मेनली जो यूज होगा वो ये तो है ही, बेसिक फॉर्मूला है ना ये। तो हाइट देने के चांसेस कम, इसलिए मोस्ट ऑफ टाइम आप लोग ये वाले यूज करने वाले। कौन सी? हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड है। इतना आपके सामने बोर्ड में लिखना है ना, कितना आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में आना है, ये सब नोट डाउन करें। ये भी सही है। कौन सा? नहीं, ये नहीं है। अच्छा, आप लोग को प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वाला डीपीपी मिल गया क्या? नहीं मिला तो जल्दी से नोट डाउन करो।
रणवीर और जसवीर बाहर आ जाओ। क्या भी ऐसे करता है जैसे लायक ही नहीं है boleh tinggi boleh
देखा तुमने? क्या करोगे? देख लिया तुमने? सब लोगों को मिल गया असाइनमेंट? देखो ना उस असाइनमेंट में ये जो सारे रूल्स है उसको थोड़ा अप्लाई करके देखते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखोगे डीपीपी 1 का। उस फर्स्ट क्वेश्चन में और ये जितने भी रूल्स या प्रॉपर्टीज ऑफ, अच्छा इसको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल भी बोलते हैं। काफी सारे बुक्स में सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल लिखा होता है तो नहीं किया है। आपको कहीं पर भी लेंथ की बात आ जाए ना ट्राइंगल पे, तो ये सारे को याद करना आपको। जैसे इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला है कि a इंटू साइन बी माइनस साइन सी प्लस बी इंटू साइन सी माइनस साइन ए प्लस सी इंटू साइन ए माइनस साइन बी को क्या प्रूव करना है? 0। पिछले सारे टर्म में बट लास्ट में लाना क्या है आपको? 0। तो मेरे को उस क्वेश्चन में लेंथ की भी बात हो रही है और एंगल की भी बात हो रही है, और ये दोनों चीजें एक साथ तो सिर्फ कहाँ पर होता है? साइन रूल है। तो मुझे बताओ इसका लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लेता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में ए को कुछ मत करो, आपके पास साइन बी माइनस साइन सी, तो साइन बी को आप क्या लिख सकते हो? बी बाई साइन बी अगर 2r है तो व्हाट इज साइन बी? बी बाई 2r। व्हाट इज साइन सी? सी बाई 2r। फिर सेकंड ब्रैकेट में बी ऐसे ही, मतलब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सबको या तो लेंथ में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपके दोनों ऑप्शन है, सबको लेंथ में कन्वर्ट कर दो या तो सबको एंगल में कन्वर्ट करो। दोनों साथ में होगा तो 0 आएगा ही नहीं, कैंसिल ही नहीं होगा। तो दूसरे में बी को ऐसे रखा तो साइन बी को, साइन सी को क्या लिखोगे? और साइन ए को क्या लिखोगे? दिख रहा है सबको? फिर तीसरा ब्रैकेट सी इंटू साइन ए और साइन बी, सब में से क्या कॉमन है? सारे ब्रैकेट 1/2r। तो अंदर जो रहेगा उसमें a के साथ मल्टीप्लाई में b माइनस सी, b के साथ मल्टीप्लाई में c माइनस c के साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है ना? ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ब्रैकेट ओपन करोगे तो फर्स्ट टर्म ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी ए प्लस सी ए माइनस सी, ये प्लस ए बी माइनस ए बी कट, माइनस ए सी प्लस ए सी कट, प्लस बी सी माइनस बी सी कट, तो 0 बचेंगे तो 0 इंटू समथिंग आपको प्रूव करना, ठीक है? अब जैसे उसका सेकंड वाला, आप लोग बताओ क्या करोगे सेकंड वाले में? सबसे पहला स्टेप a into sin a by 2 into sin of b minus c by 2 plus b into sin b by 2 into sin of c minus a by 2। फर्स्ट स्टेप बता दो मुझे क्या करोगे? तो ये जो वो इधर वो जो प्रॉपर्टी sin a by 2 sin b by 2 की वैल्यू बोला आप ये बोलो कि पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे sin b by 2 minus c by 2 की कंपाउंड एंगल से sin b by 2 into cos c by 2 minus cos b by 2 into sin b। और वो कैसे डालो? कहाँ डालो? साइन ए बाई 2 में। तो फिर इसको वेरी गुड, सही है, बस हो गया इतना ही था पूरे क्वेश्चन में। भाई यहाँ पर एंगल ए है, यहाँ पर एंगल बी और सी है, तो जब तक सेम एंगल नहीं है ना कोई प्रॉपर्टी लगनी है। और ये सारी बातें हो किसके लिए रही है?
ट्राइंगल के लिए। तो भले बोला हो या नहीं बोले, सारा पूरा चैप्टर ही किसके लिए? ट्राइंगल के लिए। तो a प्लस बी प्लस सी ऑलवेज किसके बराबर है? 180 के बराबर। तो मैं एक ही जगह पर क्या रख लूंगा? 180 minus b plus c पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई, ये प्रूफ ऑलरेडी है, ठीक है ना। a प्लस बी प्लस सी पाई होगा तो एक को क्या लिख लेंगे? पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ, एक ही टर्म को सोल्व करते तो सिमिलरली बाकी पता चल जाएगा। ये अलग अलग होगा, है ना। तो अलग अलग होगा तो क्या बन जाएगा? पाई बाई 2 है तो साइन का, पाई बाई 2 है तो साइन का, और 90 में से कुछ माइनस हो रहा है, फर्स्ट क्वार्टर में साइन, क्या बनाइए? a into cos b plus c by 2 into sin b minus c by 2। ये ठीक है। या और भी एक काम कर सकते हो, ये तो कर ही सकते हो, और भी एक आप इसको दो तरीके से सोच सकते हो। एक ये वाला, और हमें ये पता था कि बाकी सारे एंगल है एक्सेप्ट ये स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इस एक ही जगह पर क्या रख सकता हूँ? 2r, बी की जगह पर, सी की जगह पर 2r sin c। तो अगर एक को अगर मैंने 2r sin ए रखा, एक को अगर मैंने 2r sin ए रखा, दूसरा ऑप्शन भी सोच लेते फिर देख लेते दोनों में से कौन सा इजी रहेगा हमारे लिए। एक को अगर मैंने 2r रखा तो 2r sin ए, इंटू में कौन था? sin a by 2, इंटू में कौन था? sin b minus c by 2, ठीक है ना। ये समझ आया सबको? a को क्या रखा है मैंने? 2r sin ए, b को क्या रखूंगा? 2r sin b, और c को क्या रखूंगा? और ये करने का रीजन क्या है कि सारे एक एंगल में आ जाए। या तो सबको एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सबको लेंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें लेंथ में कन्वर्ट करना बेवकूफ हो जाएगा, बिकॉज इसको और इसको दोनों को हटाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि बेटर है कि एबीसी को हटा लें, ठीक है। ओके, अगर 2r ये अगर रखते हैं तो आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें अगर सिंप्लीफाई करना है तो एक ही ऑप्शन है मेरे पास, वैसे उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा होगा नहीं। आप ज्यादा क्या करोगे? एक ही जगह पर भी बी और सी के टर्म्स में लेके आ सकते हो। एक ही जगह पर अगर बी और सी के टर्म्स में लाओगे तो क्या लिखोगे? पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी, है ना। तो साइन का एंगल क्या हो जाएगा? sin b minus c। अगर आपने पाई माइनस बी प्लस सी रखा तो पाई है तो साइन का क्या होगा? साइन का क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? तो क्या बनेगा? साइन ऑफ बी प्लस सी, साइन ऑफ बी प्लस सी। और वो साइन बी प्लस सी के आगे के सारे एंगल जो देखोगे तो डिवाइड बाय 2 के टर्म्स में, तो उसमें फिर वो साइन 2 थीटा की फॉर्मूला लगा के एंगल हाफ कर सकता हूँ। एक वो कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि उसका अच्छा तो फिर यही है, इसी से करते हैं। फिर जब जरूरत पड़ेगी तो एक को कन्वर्ट कर लेंगे। ये ठीक है। यहाँ पर cos और sin आ गया, तो अब cos और sin के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या चाहिए? 2cs। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? sin 2 थीटा वाले नहीं लगा सकते, 2 कैंसिल हो जाएगा तो दोनों के एंगल अलग अलग है, वो तभी अलग है एंगल सेम। अगर 2 मिसिंग है तो क्या करूंगा? 2 से डिवाइड और अब 2cs की फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2cs की फॉर्मूला s माइनस s, राइट। उसमें क्या करते हैं? पहले इन दोनों का एडिशन, तो क्या कट होगा? b by 2 c by 2 कट, क्या बचेगा? b by 2 प्लस b by 2, तो क्या हो जाएगा? b माइनस साइन ऑफ s माइनस s बोला ना, इसमें से इसको माइनस करोगे तो प्लस c, b by 2 कट, c by 2 प्लस c by 2, c। ये समझ आया ना? ये तो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प ली। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो आपको कहीं पर जरूरत पड़ने वाली है, फिर वो इक्वेशन हो या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल हो। अब इस a को क्या लिख लेते हैं? क्योंकि अंदर एंगल चल रहा है, तो इस a को क्या लिख लेते हैं? 2r sin a। वो 2r sin a का 2 और 2
कैंसल, क्या बचा? वो साइन ए को अंदर ले लेता हूँ, तो क्या मिला? साइन ए साइन बी माइनस साइन ए साइन बी। ये आया आपका फर्स्ट टर्म। ये समझ आया सबको? फर्स्ट स्टेप करने का रीजन क्या था भाई? यहाँ पर बी और सी है, जब तक यहाँ पर बी और सी एंगल नहीं आता है मुझे कुछ फायदा ही नहीं, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी को पाई को यूज करके ए को क्या लिख दिया? पाई माइनस बी प्लस सी अलग अलग किया, पाई बाई टू का तो साइन का क्या हो गया? कोस। फर्स्ट क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। और 2cs की फॉर्मूला यूज करने के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2cs की फॉर्मूला लगा दिया। ये एंगल था तो ए को भी एंगल में लिख दिया, साइन रूट की हिसाब से ए कौन? 2r साइन ए, तो 2 कट हो गया, r बचा था, साइन ए को अंदर लिया। ये आपका फर्स्ट टर्म है। तो आप मुझे बता सकते हो सिमिलरली इसका सेकंड टर्म कौन होगा? r sin b sin c minus sin दिख ही रहा होगा आपको? जैसे इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर a b c है, तो आपके क्या बच रहा है? साइन ए साइन बी साइन ए साइन सी। तो यहाँ पर क्या बनेगा? sin b sin c minus sin b साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन ए। तो थर्ड में क्या बचेगा? sin c sin b साइन सी sin a साइन ए minus sin c sin b माइनस साइन सी sin b। साइन बी। अब ये तीनों में से क्या कॉमन? r आर। तीनों में से क्या कॉमन? तो फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? प्लस साइन ए साइन बी। यहाँ पर कौन है? minus sin a बढ़ जाएगा ये। फिर यहाँ पर माइनस साइन ए साइन सी प्लस साइन ए साइन सी बढ़ जाएगा, प्लस साइन बी साइन सी माइनस साइन बी साइन सी। सारे टर्म कैंसल, बाहर आर था, आर इंटू 0। दोनों क्वेश्चन में क्या किया? दोनों क्वेश्चन में क्या पूरे में क्या करना है आपको? या तो सबको एंगल लिया हो या तो सबको लेने लिया हो। थर्ड में किसकी हेल्प लोगे? कोसाइन। थर्ड में किसकी हेल्प लेंगे? कोसे की फॉर्मूला। अब याद नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको याद करने का तरीका बता दिया। कोसे है तो उसके अंदर कौन सा टर्म नेगेटिव में आएगा? ए। तो बाकी क्या बचा? बी। टू बी सी और डिवाइड में ऑलरेडी ए है तो 2abc हो जाएगा। फिर cos b को क्या लिखोगे? a square plus b square minus b square upon 2abc। 2ac और अंदर नीचे ऑलरेडी b है तो 2abc। cos c को a square plus b square minus b square अपॉन 2ab और नीचे ऑलरेडी c है तो 2abc। तीनों में डिवाइड में 2ab क्या है? ऊपर सब का एडिशन हो जाएगा, है ना? एडिशन होगा तो एक b स्क्वायर और एक b स्क्वायर, एक b स्क्वायर बचेगा, एक b स्क्वायर बचा, माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कैंसिल हुआ पर एक a स्क्वायर बचा, प्लस c स्क्वायर और एक माइनस c स्क्वायर कैंसिल हुआ तो एक c स्क्वायर बचा, जो प्रूव करना शुरू आ गया। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो मैंने जो आज आप लोगों को बताया था बस उतना ध्यान में रखना है। उससे आप लोगों का सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में आता है तो अपने उसको यूज करेंगे। पर पहले तो अभी तो आप लोग कल के लिए तो आज और कल में तो किसके लिए प्रैक्टिस करोगे? मतलब वो PYQ JEE नहीं, अपने लिए प्रैक्टिस करोगे, JEE के लिए नहीं, अपने लिए प्रैक्टिस करोगे, राइट? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में स्पेसिफिकली PYQ अच्छे से करो, ओके? આપણે અત્યાર સુધીમાં 1000 ક્વેશ્ચન છે, બધામાં જ વાત કરી કે પાવર થી હતી તો મતલબ થઈ જાય સ્ક્વેર થીટા ની ફોર્મ્યુલા 1 + cos થીટા / 2 આવડે
Yang